साल 2019 के यूपी के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने जानकारी दी। अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह के अनुसार हत्या के मूल मुकदमे में अभियुक्त मनोज मेहरोत्रा को साक्ष्यों के अभाव में ट्रायल कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को अदालत में तकनीकी और वैधानिक आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अदालत ने उनके क्लाइंट और इस मामले में आरोपी बनाए गए मनोज मेहरोत्रा को दोष मुक्त कर दिया। अधिवक्ता के मुताबिक उनके क्लाइंट पर इस हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि हत्या के मूल मामले में आरोपी को बरी किया जा चुका है, इसलिए उसी आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी आगे की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट के आगामी सुनवाई के बाद ही होगा। इसमें ये 13/6/19 की जघन्य हत्याकांड से जुड़ा हुआ प्रकरण है। शहर के बहुचर्चित हत्याकांड, जो शहर के एक प्रतिष्ठित होटल सिविल लाइंस स्थित होटल का मामला है। वहां से एक व्यक्ति मनोज शुक्ला को अगवा किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया और उसकी लाश को उठा के विशेषरगंज लखनऊ गोंडा में रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया, जहां लोथड़ों में उसकी लाश कई लोथड़ों में अगले दिन बरामद हुई। ये कोतवाली नगर से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें मनोज शुक्ला हत्याकांड में पूरा शहर जाम हुआ था। बहुचर्चित हत्याकांड था। इसमें मुख्य अभियुक्त आशीष सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई अपहरण की। बाद में तफ्तीश में पाया गया कि इसमें 12-13 लोगों की संलिप्तता थी, मुलजिमों की, जिसमें आशीष सिंह गैंग लीडर के रूप में, राणा सिंह, वीरेश सिंह, श्याम कुमार, शिवम सिंह, विनीत पांडे, श्रवण गोपाल, धर्मेंद्र सिंह, अमन सिंह, अनीश पांडे और छोटू मनोज मेहरोत्रा, जो कि ये एक्यूज बैठे हुए हैं मेरे बगल में और आज की डेट में नहीं है, बाइज्जत बरी है, सोनू सोनकर और विकास तिवारी और छोटू, इन लोगों के खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिसमें से एक जुवेनाइल इसमें से नाबालिग साबित हुआ था, जो अमन सिंह, जिसके खिलाफ अभी परीक्षण चल रहा है। शेष 12 अभियुक्तों में 11 को आजीवन कारावास हो गया। 11 को आजीवन कारावास हो गया। एकमात्र अभियुक्त ये बैठे हुए हैं मनोज मेहरोत्रा, मुलजिम नंबर 11। इनको मैंने बाइज्जत बरी किया। जो जितने भी पुलिस ने इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किए थे, उसको मैंने तकनीकी परीक्षण में और वैधानिक परीक्षण में उसको झूठा साबित किया, जिस वजह से ये बाइज्जत बरी हुए। इस हत्या की FIR में और चार्जशीट के सिवा एक गैंगस्टर एक्ट का एक अन्य मुकदमा भी दिनांक 25/7/19 को पंजीकृत हुआ था इन सारे अभियुक्तों के विरुद्ध, इसी 302 के रिगार्डिंग। उसका परीक्षण अभी चल रहा है। तो चूंकि इनको मैंने मूल मुकदमे में बाइज्जत बरी कराया 302 में, तो उसी आधार पे मैंने उच्च न्यायालय में याचना की, अपने पिटीशन के माध्यम से याचिका दाखिल की कि इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट बनता ही नहीं है। उसी का रिजल्ट ये रहा कि इनका गैंगस्टर एक्ट में सिर्फ इन्हीं के विरुद्ध ये गैंगस्टर का एक्ट का मुकदमा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया है अग्रिम सुनवाई तक। इनका मैटर माना उन्होंने कि ये कंसीडरेशन का मैटर है, इनके खिलाफ गलत वो चल सकता है, इसलिए इनका मैटर कंसीडर करते हुए अग्रिम नियत तिथि के लिए इनका प्रोसीडिंग स्टे कर दिया है। इनकी 302 में तो ये बरी हो ही गए हैं। ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में भी ये जो इनके खिलाफ चल रही थी, उस पर भी प्रोसीडिंग स्टे माननीय न्यायालय संबंधित गैंगस्टर एक्ट के प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया है। 12 लोगों के बारे में ना तो मैं उनका अधिवक्ता था, ना उनकी संलिप्तता की मुझे जानकारी है, लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, और वो चीज़ माननीय संबंधित न्यायालय, जब तक माननीय उच्च न्यायालय से वो चीज़ नासाबित नहीं हो जाती, तब तक वो चीज़ सही मानी जाएगी। लेकिन इनकी संलिप्तता, जो कि इनके खिलाफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस था, वो जितने भी तकनीकी बिंदुओं पे इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट की गई थी, उस सबको मैंने झूठा साबित किया। पुलिस की सारी एविडेंस को संबंधित न्यायालय द्वारा तकनीकी परीक्षण में और विधिक परीक्षण में नकार दिया गया और इनको बरी किया गया, और उसी का लाभ देते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इनके खिलाफ चल रही गैंगस्टर एक्ट की प्रक्रिया को भी बाधित करते हुए स्टे कर दिया गया है।